नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंत्रालय, और मंत्रालय के अंदर आज हमारे साथ राजस्थान में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पद से रिटायर्ड हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो इस समय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है उस व्यक्ति को, और उनका नाम है लियाकत अली खान। खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। धन्यवाद। आपका बायोडेटा, जिसमें आपको 12 बोर की गन अवार्ड हुई, आपको पुलिस मेडल मिले प्रेसिडेंट के 2 बार, एक बार आपको 32 बोर की पिस्टल अवार्ड हुई, डकैतों के खिलाफ आपने बहुत अच्छा काम किया। तो वक्फ बोर्ड में कौन से डकैतों को खत्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने आपको भेज दिया? आप देखिए, डकैत करना तो अच्छा, सभ्य समाज में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ बहुत सी कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने शायद मुझे सोच समझ के लगाया। क्या लगता है क्यों लियाकत अली खान को चुना होगा? आपका तो पूरा करियर जो है पुलिस सेवा का रहा, लंबा चौड़ा आपका अनुभव पुलिस के लिए रहा, तो आपका उपयोग वक्फ बोर्ड में करना। देखिए, इस बारे में बेहतर तो सही आंसर तो मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। फिर भी आपने सोचा कुछ? मैं तो यही मानता हूं कि शायद वक्फ बोर्ड में बहुत सी दिक्कतें आती हैं जिसमें प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होती है, और बहुत सी ऐसी समस्याएं जिसमें प्रशासनिक क्षमता और कुछ शक्ति की आवश्यकता भी होती है। शायद यही सोच के उन्होंने मुझे लगा। आपके साथ में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आईजीपी रैंक के व्यक्ति को बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो क्या ये कोई नजदीकियां थी अशोक गहलोत के साथ में आपकी, या कांग्रेस की तरफ आपका कुछ झुकाव था? कुछ समझाए आज। तो ऐसा है भाई, मैंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने से 2 साल पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो आप वैचारिक रूप से? मैं वैचारिक रूप से कांग्रेसी हूँ, वो था, तो वो तो जरूर उसी की बिना पे मुझे ये मिला जी। तो खान साहब, थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे कि वक्फ बोर्ड का कामकाज जब आपने संभाला, जिस समय आपने इस पद को ग्रहण किया, उस समय क्या स्थिति थी और आज की थोड़ी स्थिति में कुछ चेंज आया हो? देखिए, वक्फ बोर्ड की स्थिति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन तो मैं ला नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि आधारभूत ढांचे को मैं सुधार लाया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने वक्फ बोर्ड के दफ्तर को ही ठीक किया, यहाँ के कर्मचारियों के लिए सुविधाएं क्रिएट की, उनके लिए कंप्यूटर्स मंगवाए, और इसके अलावा मैंने उनके लिए मोबाइल का भी 200 रुपये अलाउंस दिया, और उन सबसे कहा कि भैया आप तन मन धन से मन लगा के काम करो। तो एक तो दफ्तर में ये काम किया। सबसे पहले तो घर को ही सुधारा कि भाई? हाँ, शुरुआत यहाँ से की। कितना कर पाए आप? काफी हद तक सुधार आपको लग रहा है कि? हाँ, काफी हद तक। अच्छा, बोर्ड का जो काम है, बेसिक बोर्ड के जो उद्देश्य हैं, उसमें सबसे बड़ा एक ये है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना, उनको सुव्यवस्थित करना, सबसे मेन जो उद्देश्य होता है। हाँ। और एक सबसे बड़ा है कि जो कमेटियों का जो उसका जो इंतजाम देखती हैं, उनका कमेटियों का गठन करना। क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हमने सबसे पहले तो राज्य सरकार के पहले से 82, 86, 96 में 2005 में सर्कुलर थे कि किस तरह से वक्फ संपत्तियों का इंदराज दुरुस्त किया जाए। हमारे संपत्तियों के रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है काफ़ी हद तक। इसी की वजह से विवाद भी होते हैं और परेशानी भी होती है और एनक्रोचमेंट भी होता है। कहीं पे नगर निगम, हाँ, ये अतिक्रमण की समस्या बहुत बड़ी समस्या, बहुत पुरानी चली आ रही है। कई व्यक्तियों ने कर रखे हैं, कई नगर निगम ने कर रखे हैं, कहीं जेडीए ने कर रखे हैं, किसी सरकारी ने कर रखे हैं। बोर्ड के साथ में एक सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या आती है, अध्यक्षों के साथ में भी, पिछले जो अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ में भी आई है, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता बोर्ड को। देखिए, ये हकीकत ये है कि वक्फ बोर्ड का काम किसी भी कलेक्टर एसपी की प्रायोरिटी पे नहीं होता, लेकिन लोकल प्रशासन जो होता है वो अपनी प्राथमिकताएं अपनी मर्जी से तय करता है। उनकी इमरजेंसी क्या है, एक्सीजेंसी क्या है किसी चीज की, उस पर वो ध्यान देते। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जे होते रहे या उनकी, तो वो प्राथमिकता क्यों नहीं है? फिर एज ए बोर्ड चेयरमैन, अब मैंने कहा ना, उनको जागरूकता में लाया हूँ, मीटिंग भी ली है, लिखित में भी कहा है, व्यक्तिगत भी करते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। पर देखिए, जागरूकता कलेक्टर के 1000 काम होते हैं, वो वक्फ बोर्ड अकेला नहीं होता उसके पास में, तो उसकी प्रायोरिटी तो अपनी मर्जी से ही तय करते हैं। अदालत ने काफी बहुत सारे मुकदमे हैं जो अदालत में गए, हाँ। वक्फ बोर्ड संपत्तियों के खिलाफ गए, अदालत ने आपके हक में निर्णय भी दिया, उसके बावजूद आपका कब्जा नहीं है आज। देखिए, जहाँ कोई समस्या नहीं होती है वहाँ तो प्रशासन हमारा सहयोग करके कब्जा दिला देता है, पर जहाँ कानून व्यवस्था की या सांप्रदायिक स्थिति होने की सिचुएशन होती है, वहाँ प्रशासन मजबूरी में सहयोग नहीं कर पाता है। और मैं उनको ज़्यादा इल्ज़ाम दे भी नहीं सकता, क्योंकि
सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका पहला काम है, कब्जा दिलाना बाद में काम है। नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखना काम तो है, लेकिन नियमों के हिसाब से नहीं, नियम के हिसाब से ठीक है, मैं समझता हूँ, पर अदालत के आदेशों की पालना भी होनी चाहिए। हाँ, होती है, जहाँ कंटेम्प्ट लगता है वहां तो होती है। अच्छा, बोर्ड के अंदर क्योंकि आपके पास में संपत्तियां अच्छी खासी हैं, और उससे अगर आप उनके, पहले क्या था कि बोर्ड का काम होता है कि खुद रेवेन्यू इकट्ठा करे अपनी और खुद उससे संचालित करे सारे काम, लेकिन अब कई बार देखा गया है कि आप हमेशा सरकार की तरफ देखते हैं, बोर्ड सरकार की तरफ देखता है कि कुछ मदद मिल जाए, तो ये कब तक अपन देखेंगे? नहीं, हम नहीं देखेंगे, हम इसमें सुधार ला रहे हैं। और देखिए, हमने पहली बार मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सरकारी संपत्तियों पे जो कब्जा था वक्फ पे, उनका किराया लिया है, और हमने अभी 34 प्रॉपर्टीज का असेसमेंट बना के उनको दिया था, जिसमें हमें 3 करोड़ तो मिल चुके हैं। जो आपने असेसमेंट किया था 34 संपत्तियों का, कितनी डिमांड करी थी आपने? नहीं, हमारा उसमें क्या है कि नगर निगम और स्थानीय निकायों को छोड़ देना, तो हमारा 5 करोड़ समथिंग होता था उन सब मिला के, तो उसके अलावा हमारे 3 करोड़ बनता है, तो वो मिल गया हमको। बाकी उसमें नगर निगम की और जो आपको 3 करोड़ दिया है, वो तो लमसम अमाउंट वन टाइम, दिस इज नॉट लमसम, हमारे असेसमेंट में दिया, दिस इज नॉट चैरिटी, आपके उसमें दे दिया, लेकिन वन टाइम दे दिया शायद, उसके बाद टाइम आज तक का दिया है, अब नहीं मिलेगा। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, आगे तो मिलेगा नहीं किराया। लोगों को ये गलतफहमी है, कृपया इस भ्रांति को दूर करें। अब नियमित के लिए कि नियमित आपके पास में मंथली या वार्षिक रूप से 6 माही रूप से किराया आता रहे दोबारा, ऐसा दोबारा लेंदी प्रोसेस नहीं हो बोर्ड के पास? नहीं, अब नहीं होगा। उसके क्या है कि हमने पहले किराए का बजट में प्रोविजन दी, अब बजट का प्रोविजन किराए में कराया जा रहा है उनके संबंधित बजट में, और उनको रेगुलरली देना पड़ेगा। जो वक्फ बोर्ड, जो कि बेसिकली मुस्लिम संपत्तियां, वक्फ संपत्तियां जो हैं, उनकी रखरखाव के लिए, या उनके, आप ये मानिए कि उनके बेहतरी के लिए काम कर रहा है, शायद उसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला बोर्डों में। देखिए, आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं? भाई देखिए, मैं समझ रहा हूँ मौजूदा हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने तो काफी ध्यान दिया है, 1.5 करोड़ तो हमें अनुदान दिया है, 3 करोड़ ये दिए हैं, वीडियोग्राफी के लिए हमें 52 लाख रुपया दिया, 84 लाख अभी और सैंक्शन हो रहे हैं। कोई स्कीम और आपकी है कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के उद्देश्यों में शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के लिए मैंने यहाँ पे एक तो टेट की कोचिंग चलाई, और दूसरा हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा हमने सामूहिक विवाह जो किया कोटा में, अलवर में, इनको पैसे दिए हैं, और गरीब बच्चों की शादी में पैसे दिए हैं। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोचिंग क्लासेज रेगुलर बेसिस पे सिपाही से लेकर IPS तक की चलाऊँ, बाबू से लेकर IAS तक की चलाऊँ। ये कमेटियों पर हमेशा जब भी बनती हैं तो एक आरोप लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा कमेटियों में आते हैं, और एक अगर आपके सामने आया है तो आप थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या कमेटी के लोग ही वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करते हैं या मनचाहे ढंग से चलाते हैं? ऐसे आरोप। हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत से लोग ऐसे जिनके प्रकार वो कमेटी में आते हैं, और उसके लिए तो क्या है दिक्कत, हमारी सामाजिक व्यवस्था भी दोषी है। अच्छे लोग तो कोई आना नहीं चाहता, और वो जो मैनिपुलेटर्स हैं वो अपना मैनेज करते रहते हैं, और वो कमेटी में आते हैं, तो उससे फिर प्रभावित तो होता है काम? नहीं, प्रभावित तो होता है, हो ही रहा ना। इवन बोर्ड अध्यक्ष, अगर आपकी मंशा है, अच्छी मंशा है, और लेकिन नीचे की कमेटियां अगर उसमें ऐसे लोग नहीं है जो आपकी मंशा के अनुरूप काम करें, तो फिर आपका काम प्रभावित हो रहा है, बोर्ड का काम प्रभावित। मेरी बात सुनो, हर कमेटी कोई आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होती। जैसे हम सरकारी नौकरी में रहे, हमारे सबॉर्डिनेट को हमारी मर्जी से थोड़ी होते थे, ये तो हमारी विल पावर, हमें दम होना चाहिए उनसे काम ले सके। कमेटी बन गई तो वो प्रॉपर्टी सुप्रीम थोड़ी है तो मेरे अंडर में, काम तो उनको करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं, वरना मैं बर्खास्त भी तो कर सकता हूँ। खान साहब, हमने बात की है, बीजेपी के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी भी अल्पसंख्यक मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है, कांग्रेस भी भुनाने की कोशिश करती है, तो हमने बीजेपी में भी बात की और कुछ नेताओं से भी बात की कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर के वो क्या सोचते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे दुर्भाग्य की बात होगी कि 4 साल में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना था, 3 साल बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, और आज कब्रिस्तानों की हालत क्या है मेरे से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब समझते हैं। आज हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वक्फ संपत्ति से क्या चाहते हैं, उस वक्फ संपत्ति को कहीं खुर्द-बुर्द हो रही है और कहीं उधार इन समय वो चीज़ हमारी खुर्द-बुर्द हो रही है, उसको चीज़ को समेट करके वहाँ आमद करके हमारी कौम पे खर्च किया जाए। सबसे पहला तो मैं ये बात हूँ। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड सलियाकत साहब जो है जब से चेयरमैन बने हैं,
किसी हद तक, पूरी तरह नहीं, किसी हद तक वो जो है अपने स्तर के ऊपर वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए बहुत कुछ काम करना चाहते हैं। तो जो कुछ अगर वो करना भी चाह रहे हैं तो वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुमत के हिसाब से जो है कभी हाँ होती है कभी ना होती है, तो वो जैसा करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब कांग्रेस के वक्फ बोर्ड से हम ये चाहते हैं कि ये एक तो जो पेश इमाम है, इन लोगों को पूरी तरीके जो है तनख्वाह नहीं मिलती है। पेश इमाम ऐसा है कि वो डिग्री लेके तो आ जाता है। एक हमारे यहाँ चपरासी की तनख्वाह 15,000 है कम से कम, और पेश इमाम की तनख्वाह किसी की 1000 होती है, किसी की 1500 होती है, हद तो उसकी तनख्वाह 5000 होती है। तो वक्फ बोर्ड को चाहिए कि ये पेश इमाम जो है, जो सारे मोहल्ले की नमाज़ पढ़ाता है, और उसको अगर 1000-2000 रुपये 3000 रुपये मिलेंगे तो उसका गुजर होगा कैसे। तो नंबर 1 पे इस चीज़ को लेकर उन पेश इमामों का जो मसला है तनख्वाह का, वो इनको पूरी तरीके से पूरा करना चाहिए। लियाकत अली खान काम तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। बीजेपी वाले एक तो ये कहते हैं कभी हाँ होती है कभी ना होती है, एक ऐसी बात है, और कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए। मैं सीधा आपसे जवाब चाहना। देखिए, जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, कब्रिस्तान का तो मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है, सुधार की बहुत गुंजाइश, और जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। और एक उन्होंने एक जो मुद्दा उठाया, एक प्रमुखता से कहा है कि पेश इमाम की तनख्वाह है जी, ये मुद्दा काफ़ी वो है इसमें, पर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है अभी फ्रेंकली स्पीकिंग कि हम सबको 5000 रुपये तनख्वाह दे सकें। तनख्वाह बढ़नी चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ, और हमारे पास कभी पैसे होंगे तो हम बढ़ाएंगे भी। नहीं, आप सरकार से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, और अगर आप इसको करते हैं तो शायद कांग्रेस के फेवर में भी जा सकता है ये। हम सरकार से बात भी करेंगे, की भी है और भी करेंगे, लेकिन सरकार वो तनख्वाह तो वक्फ बोर्ड को देनी पड़ेगी ना, सरकार तो देगी नहीं, ये हमारे अंडर में है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सरकारी ऑटोनोमस भी है और सरकार के भी है। हाँ, मतलब एक तरह से आप स्वतंत्र भी हैं, हाँ, और आश्रित भी हैं। आश्रित भी है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। वक्फ बोर्ड को पहले बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वक्फ बोर्ड का काम क्या है, किस तरह से वो एक्ट करता है। क्योंकि जिस समय आपने वीडियोग्राफी करवाई, बहुत ज्यादा कई जगह पे विरोध का सामना करना पड़ा वीडियोग्राफी के लिए। अब क्या स्थिति है? क्या सभी वक्फ संपत्तियों की वीडियोग्राफी हो चुकी है या कुछ? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी करीब 3000 के करीब हुई है जिला मुख्यालयों में। अभी मैंने इसके लिए अलग से और बजट मांगा है 84 लाख रुपए। किस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ता है? लोग क्या समझ नहीं पा रहे हैं या क्या? नहीं, लोगों को दिक्कत ये है कि वक्फ बोर्ड के बारे में भ्रांतियां रहती है उनको। वो रजिस्टर भी इसलिए नहीं करवाते कि वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगा। तो लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इसमें ये अज्ञानता की वजह से होता है, उसमें कोई बदनीति नहीं है। वक्फ बोर्ड को सरकार का पार्ट समझते हैं। वक्फ बोर्ड को लोग वक्फ बोर्ड को क्या समझते हैं? सरकार का पार्ट समझते हैं, या वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम एक ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक के बाद लौट करके खान साहब से बात करेंगे कि क्या मुस्लिम जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, क्या उसमें कुछ सुधार आ पाया अब तक? क्योंकि लियाकत अली खान जैसे बहुत कम लोग हैं जो कि आईजीपी तक पहुंचे हैं या बड़े स्तर तक पहुंचे हैं। बाकी शिक्षा के स्तर पर हम बात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, मंत्रालय पर बहस जारी है, और आज हमारे साथ हैं लियाकत अली खान, राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन।